नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जानेंगे नेशनल प्रोग्राम इन इंडिया। जितना भी प्रोग्राम्स है नेशनल हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम्स को हम लोग जानेंगे। पहले जानेंगे कि जो डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है उसके बारे में, उसके बाद न्यूट्रिशनल से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम न्यूट्रिशन को इन्हेंसमेंट करने के लिए आए थे, और RCH एंड अदर प्रोग्राम्स। न्यूट्रिशनल में ही बहुत सारे विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस आया था, बलवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स भी आया था, उसमें बहुत सारा था। तो वो सबको छोड़कर जो इम्पोर्टेंट्स है उस सभी को जानेंगे। इसके साथ साथ और कई एक्स्ट्रा है, जैसे इसी में हम लोग लिख सकते हैं IMNCI भी था, IMNCI प्रोग्राम्स था, इसमें लिख सकते हैं हम लोग ESI एक्ट। ये सब चीज़ को भी बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग इस अभी जो है फिलहाल ये सभी जितना भी प्रोग्राम्स है उसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद डिटेल भी हम लोग बात करेंगे। पहले जानेंगे डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ये लिखे हम लोग NBBDCP, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। चलिए हम लिख भी देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें टोटल 6 डिजीज आते हैं। कितने डिजीज आते हैं? 6 डिजीज। पूछा जाता है कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में कौन कौन से डिजीज आते हैं। ये आया था 2003 से 2004 के बीच में आया था। कौन कौन से डिजीज आते हैं उसको लिखेगा मलेरिया, फाइलेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बता सकते हैं? फाइलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? बुर्चेरिया ब्रोंकोफ्टी इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। फाइलेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हाथी पाँव रोग, इसी को बोलते हैं। ठीक, एलिफेंटाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया। एक और होता है मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, काला आजार। काला आजार को दूसरा नाम क्या है भैया? तो लेशमेनियासिस इसको बोलते हैं। टोटल 6 डिजीज इंक्लूड है किसमें? तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। मलेरिया से प्रिवेंट होने के लिए वहाँ पर जब कम्युनिकेबल डिजीज बता रहे तो नहीं बता पाए, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा मलेरिया से प्रिवेंट होने के लिए गुम्बोसिया फिश का इस्तेमाल करते हैं। गम्पोसिया फिश का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा फिश का इस्तेमाल यूज़ करते हैं मलेरिया से? तो गम्पोसिया फिश इसका यूज़ किया जाता है। इसके लार्वा क्या करेगा? जितने भी मच्छर है उसको मारने में कहीं हेल्प करता है, इसके वजह से। ये होगा नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। एक पूछा जाता है 7 किलर डिजीज। 7 किलर डिजीज क्या होते हैं? जो कि मिशन इंद्रधनुष 2014 में जो आया था, इसी से प्रिवेंट होने के लिए आया था। क्या आया था? मिशन इंद्रधनुष। मिशन INDR इंद्रधनुष। अब जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 गो रंग होता है, रंग जिसको कलर बोलते हैं, उसी से रिलेटेड है, रिलेट कर सकते हैं हम लोग कि 7 किलर डिजीज। 7 किलर डिजीज के याद करने का ट्रिक याद रखिएगा, मेरा DPTPTH। अटपटा है, याद हो सकता है। मेरा का मतलब होगा मीजल्स, मेरा के मतलब होता है मीजल्स। DPT तो आप लोग को पता ही है, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस। P का मतलब लिख लीजिएगा पोलियो, T का मतलब होता है टीटनस, और H का मतलब होता है हेपेटाइटिस बी।
बी। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 7 किलर डिजीज, मेरा बैटरी डाउन हो रहा है इसलिए थोड़ा सा धीरे बोल रहे हैं, काफ़ी देर हो गया, 2-2.5 घंटा हो गया। 7 किलर डिजीज में कौन कौन सा डिजीज इंक्लूड है? तो मीजल्स, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस, उसके बाद पोलियो, टिटनस और हेपेटाइटिस बी। डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस हो गया ना, यहाँ पर 2 टिटनस नहीं होगा, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस, जहाँ पर हम लोग का टीबी होगा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस होगा यहाँ पर, ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस बी, पी का मतलब पोलियो। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आप लोग याद रखिएगा, मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया और कालाजार होता है। जहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर करते चलते हैं, तब हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1992 में आया था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में आया था। कब आया था? 87 में। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का फेज आया था, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इसको लिखिएगा। NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का फेज लिखिएगा। फेज 1 आया था 92 में, 1992 में फेज 1। फेज 2 आया था कब? तो 97 में, 2007 में 3 और 2014 में फेज 4। फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। TB डे सेलिब्रेट करते हैं 24 मार्च को, लिख लीजिएगा 24 मार्च को TB डे। 31 जनवरी को लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 7 अप्रैल को हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रख सकते हैं आप लोग। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इरेडिकेशन कब आया था भैया लेप्रोसी का? तो 85 में, 1985 में आया था। देखो ये क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा गया है, अभी जो बता रहे हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल या फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर कैंसर, डायबिटीज़, और सी का मतलब यहाँ पर क्या होगा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड स्ट्रोक को कंट्रोल करना। फुल फॉर्म इसका लिखिएगा, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा यहाँ पर, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल। क्या क्या कंट्रोल होगा लिखना? कैंसर को कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ मेलाइटस को कंट्रोल करना है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का कंट्रोल करना है, और स्ट्रोक को, जिसको CVA बोलते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम आया था। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इस फुल फॉर्म में कौन कौन से डिजीज है उसको पूछा जा सकता है, तो कैंसर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है और स्ट्रोक है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में था। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिफनेस, डी का मतलब याद रखना, डिफनेस के लिए था। और नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये इतना प्रोग्राम्स हम लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट सर्विस 1975 में था। डिटेल बताएंगे। मिड डे मील कब आया था? तो 1961 में आया था। और मिड डे मील स्कीम पूछा जाए तो 1995 में आया था। 95 में क्या था? स्कीम आया था, स्कीम। नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में आया था। NEP का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। आयरन फॉलिक एसिड इसके थ्रू दिया जाता है, आयरन फॉलिक एसिड। और पोषण का फुल फॉर्म याद रखना, पोषण अभियान 2018 में आया था। इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो लिख लेना, प्राइम मिनिस्टर, पहले क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम हो गया होलिस्टिक एंड नरिशमेंट, फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। फुल फॉर्म लिख लेना, पोषण अभियान का
पोषण का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक एंड नरिशमेंट। न्यूट्रिशन को डेवलपमेंट करने के लिए ये आया था, न्यूट्रिशनल स्टेटस को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 से 52 में आया था। RCH 2 आया था, RCH फेज 1 और फेज 2, फेज 1 और फेज 2। 1 1997 में आया था और फेज 2 2005 में आया था। जननी सुरक्षा योजना भी 2005 में आया था। शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में आया था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में आया था और किशोरी वाला 2014 में आया था। आयुष्मान भारत भी 2018 में आया था। IMNCI 2006 में आया था। इसमें कलर कोड दिया जाता है। IMNCI कौन लाया था? तो WHO प्लस यूनिसेफ। यूनिसेफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि IMNCI जो बोल रहे हैं उसको लिख लेना। ये क्वेश्चन क्विज में पूछा जाता है कि IMNCI को कौन कौन से मिलकर संस्था लाए थे? तो WHO और यूनिसेफ मिलकर लाए थे। चलिए हम लोग तो हेल्थ प्रॉब्लम के बारे प्रोग्राम्स को जाने। पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, फिर इस सभी जितने भी प्रोग्राम्स है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले जो भी होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और ओवर ईटिंग से जो भी प्रॉब्लम होता है वो सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। बाकी इस सभी प्रोग्राम्स को हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग जान जाएंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ। जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ में बहुत सारा पूछा जाता है, बाइसनियोसिस डिजीज़ क्या होता है, बागासोसिस क्या होता है, एंथ्रोकोसिस क्या होता है, सिल्कोसिस क्या होता है, सिडेरोसिस क्या होता है, मंडे फीवर किसको बोलते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। फार्मर लंग्स किसको बोलते हैं, हेयर डिजीज़ किसको बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल कैंसर कौन सा होता है, ये सभी जान जाएंगे। उसके बाद लास्ट आइसबर्ग फिनोमिना जानेंगे और BMW जो छूटा है उसको जानेंगे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जान करके बस हम लोग ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा और ज़्यादा नहीं होगा, 20 मिनट से 30 मिनट समय दीजिए, हम आप लोग को सब बता देंगे। चलिए नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम ये जो हम लोग का टॉपिक है ना, नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम, उसमें जानेंगे। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम डायरेक्ट लिखिएगा, प्रॉब्लम नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें एक आएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो 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 न्यूट्रिएंट और एक आएगा मैक्रो मैक्रो। माइक्रो में क्या आता है? तो विटामिन 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 से डिफिशियंसी होगा वो आ जाएगा। और क्या आएगा? आयोडीन 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 डिफिशियंसी से ग्वाइटर हो सकता है, आयोडीन आ जाएगा। मैक्रोस में प्रोटीन आएगा तो PEM हो जाएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें दो आता है, क्वारसियोर कर और मरासमस। क्वारसियोर में फ्लैग साइन देखने को मिलता है, फ्लैग साइन। मून फेस होता है, मून लाइक फेस। मरासमस में क्या होता है? तो इसमें प्रोटीन प्लस एनर्जी दोनों का डिफिशियंसी हो जाएगा। इसमें ओनली प्रोटीन का डिफिशियंसी होगा। किसका होगा? प्रोटीन का। इसमें एडिमा प्रेजेंट रहेगा, एडिमा। मरासमस में मंकी लाइक फेस होता है, मंकी लाइक फेस होता है, मंकी लाइक फेस होता है। चलिए ये हो गया हम लोग का। अब विटामिन से रिलेटेड पढ़ेंगे। आयोडीन से क्या हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा, ग्वाइटर, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं। इसके बाद न्यूट्रिएंट में हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, क्रिएटिनिज्म हो सकता है, उस सब को भी हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन में पढ़ेंगे कि विटामिन लिखिएगा, विटामिन। विटामिन में एक होता है वाटर सोल्यूबल वाटर, और एक होता है फैट सोल्यूबल। वाटर में लिखिएगा विटामिन B और C होता है, और इसमें लिखिएगा कीड़ा, KEDA। कीड़ा जो है वो फैट सोल्यूबल है। विटामिन A की बात करते हैं। विटामिन A के कमी से क्या होता है?
तो ब्लाइंडनेस होता है, BLIND, ब्लाइंडनेस होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना भी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया सभी चीज़ें बता देंगे। अब इसमें ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम आया था 76 में, 1976 में, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल द ब्लाइंडनेस, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 1976 में आया था। नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? तो 1983 में आया था ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिख लेना ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। और ट्रेकोमा के मैनेजमेंट में हम लोग सेफ स्ट्रेटजी बनाते हैं। सेफ का मतलब, एस का मतलब होता है सर्जरी, ए का मतलब एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कौन सा यूज़ में लेते हैं? तो एजिथ्रोमाइसिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एफ का मतलब फेस क्लीन करेंगे, फेस क्लीन। और ई का मतलब इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। ये ट्रेकोमा से रिलेटेड, उसके जब हम मैनेजमेंट करते हैं ट्रेकोमा का, तो इन्फेक्टियस डिजीज है, तो ये हम लोग करते हैं। जो ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया पूछा जाए तो बोलेंगे कैटरेक्ट, कैटरेक्ट कितना है? तो 66% है। 60 ग्लूकोमा होगा, फिर ग्लूकोमा है 5%। रेफ्रेक्टिव एरर 22% है। रेफ्रेक्टिव एरर ये पूछा जाएगा, एरर तो है 22%। मोस्ट कॉमन कॉज इन ब्लाइंडनेस इन इंडिया तो कैटरेक्ट। ठीक, ये हम लोग पढ़ सकते हैं। विटामिन ए के डिफिशियंसी से भी क्या होता है? तो ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए डिफिशियंसी का फर्स्ट साइन और फर्स्ट सिम्टम पूछता है। फर्स्ट साइन होता है जीरोप्थोमिया, जिसको ड्राई आई बोलते हैं। और सिम्टम्स होता है नाइट ब्लाइंडनेस, सिम्टम्स होता है नाइट ब्लाइंडनेस। और इसका क्लासिकल फीचर्स होता है बाइटोट स्पॉट, बाइटोट स्पॉट क्या होता है? क्लासिकल फीचर्स। ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट होने के लिए विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम 1970 में आया था। इससे प्रिवेंट होने के लिए कौन सा प्रोग्राम आया था? विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। यह था कब आया था? 1970 में आया था। विटामिन ए बस इतना ही पढ़ना है। बी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। बी कॉम्प्लेक्स आता है तो B1 को बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। इससे होता है बेरी बेरी भी दो होता है, ड्राई और वेट। ड्राई सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, वेट वाला। B2 को हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन। चिलियोसिस, एंगुलर चिलियोसाइटिस, लिप्स में इन्फ्लेमेशन कर देगा, ये चिलोसिस करता है, एंगुलर चिलियोसाइटिस लिप्स में करता है। B3 को हम लोग बोलते हैं नियासिन, प्लेगरा कराता है। प्लेगरा 4D देखने के लिए मिलता है। डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, डायरिया और डेथ लिख लेना। डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, डायरिया और डेथ। 4D साइन प्लेगरा में देखने को मिलता है, डबल एल होता है। B4 नहीं होता है। B5 होता है पेंथोनिक एसिड। B6 होता है पायरिडॉक्सिन। B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है। B7 का नाम है बायोटिन। B9 का नाम है फॉलिक एसिड। और B12 का नाम है साइनोकोबालामाइन। B12 के कमी से परनिकिसियस एनीमिया होता है। फॉलिक एसिड के कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। बायोटिन हेयर के ये में मदद करता है। B6 पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसके कमी से रोग होता है।
राइबोफ्लेविन हो गया, चिलोसिस करता है, नियासिन प्लेग्रा कराता है, थायमिन बेरी कराता है, ये हो गया। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, हम लोग जानते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में और ऑस्टियोमलेसिया होता है एडल्ट में। ई की कमी से स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी जैसा देखने के लिए मिलता है और विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है। ये हो गया विटामिन डिफिशिएंसी। आयोडीन के तो आप लोग को बता दिए। ये न्यूट्रिशनल प्रोग्राम और प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। प्रोग्राम्स को तो हम अभी डिटेल में नहीं बताए हैं और अभी तो बता भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक और बनाया जाए वन शॉट, जिसमें इससे भी लंबा बनाए और इससे भी ज़्यादा मेहनत करके बनाए। इस वीडियो पर यदि आप लोग 50 लाइक कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बनाएंगे। इससे डबल टाइम का बनाएंगे और डबल एनर्जी के साथ बेहतर इससे बनाएंगे वीडियो। ऑक्यूपेशनल हेल्थ लिख लीजिएगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में सबसे पहले लिखेगा सिडोरोसिस। आयरन डस्ट से होता है सिडोरोसिस, सिलिका डस्ट से होता है सिलिकोसिस, कॉटन डस्ट से होता है बाइसनियोसिस। बाइसनियोसिस होता है किससे, कॉटन डस्ट से। और बाइसनियोसिस का ही दूसरा नाम होता है क्या चीज़, तो मंडे फीवर। क्या बोलते हैं, मंडे फीवर। ऑक्यूपेशनल डिजीज पर बनाए हैं वीडियो, तो देख भी सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये शुगर कैन होता है बागासोसिस। शुगर कैन से बागासोसिस। फार्मा लंग्स बोलते हैं हेयर डिजीज को, HAY हेयर डिजीज को क्या बोलते हैं, फार्मा लंग्स बोलते हैं हेयर डिजीज को। ऑक्यूपेशनल कैंसर बोलते हैं स्किन कैंसर को। प्लम्बिज में क्या होता है, तो लेड पॉइजनिंग को प्लम्बिज में बोलते हैं। ये हो गया ऑक्यूपेशनल हेल्थ। आइसबर्ग फिनोमेना बता देते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे इस वीडियो को। अब 2 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं। आइसबर्ग फिनोमेना इस तरीके के होता है, इस तरीके का। ये जो नीचे वाला लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ बोलेंगे लाइन ऑफ डिमार्जिनेशन। लाइन ऑफ डिमार्जिनेशन इसको बोलते हैं सबमर्ज पोर्शन। सबमर्ज पोर्शन। और ऊपर वाले को बोलते हैं फ्लोटिंग टिप। FLOATING फ्लोटिंग टिप। देखो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता रहे हैं आप लोग को। आइसबर्ग फिनोमेना में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबमर्ज पोर्शन क्या दर्शाता है, तो सबमर्ज पोर्शन दर्शाएगा कि किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में, किसी भी सोसाइटी में अनडायग्नोस्ड पेशेंट है, अनडायग्नोस्ड है, उसको बोलते हैं सबमर्ज। डायग्नोस हो गया तो उसको बोलेंगे फ्लोटिंग ट्यूब। अब बीचा में जो लाइन रहती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्जिनेशन, मतलब कि बंटवारा करता है। जो फ्लोटिंग टिप है ये रहेगा डेवलप कंट्री में और सबमर्ज पोर्शन रहेगा अनडेवलप कंट्री में। अनडायग्नोस है तो अनडेवलप कंट्री ऐसे याद रखेंगे, और जो डायग्नोस है वो डेवलप कंट्री। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं आइसबर्ग फिनोमेना को भी। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सत्यम नर्सिंग। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल का नाम शो होगा, ज्वाइन हो सकते हैं। ये जितना भी चीज़ें बताएं हम पहले आप लोग को बता दें कि यहाँ पर एक पेपर पर हम लिख चुके हैं थे। पेपर पर अपने से इसको हम लिखे थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तब बनाए। तो पेपर को हम फ़ोटो ले लेंगे और फोटो लेकर ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये चीज़ आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयराम जी की बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए।